जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर कैसे निकाला जाए और वो भी विद इन 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, मैंने स्क्वायर को निकालने के लिए मुख्यतः 3 पॉइंटों के अंदर इसको डिवाइड किया है। तीन इसी वीडियो में अपने इस वीडियो में अपने 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट अपना ये है कि स्पेशल स्क्वायर, जैसे कि कुछ स्पेशल स्क्वायर्स होती हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट 5 हो गया जिनका, ठीक है, और 11 की स्क्वायर हो गई, ऐसे ही 11, जैसे कि 11 को 3 बार लिख दिया, इनकी स्क्वायर हो गई। इस तरीके से अपने पहले इस पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे 1 से लेके 50 तक कि वर्ग को याद कैसे करना परमानेंटली। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जो फर्स्ट डे का है, लगभग ये 9 मिनट का वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 से लेके 30 तक स्क्वायर इस तरह से बताइए कि आप अच्छे से याद कर सकते हो और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और बाकी सीरीज को पूरा फॉलो करोगे करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। और तीसरे पॉइंट में अपने बात करेंगे, इसमें तो 1 से 50 तक वर्ग याद करना सिखाऊंगा, कैसे याद किया जाए परमानेंटली। और तीसरे पॉइंट में अपने बात करेंगे 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर किसी भी परिस्थिति में उसको निकाला जा सके। ठीक है, वो भी विद इन 5 सेकेंड के अंदर। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज ये बेसिक्स 7 डे का अपने उन्होंने चैलेंज दिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैथ का जितना भी बेसिक है ना, उस सारे बेसिक को अपने कंप्लीट करेंगे, जितने भी सभी कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये सारा मैथ का बेसिक है, ये 7 दिन में अपने पूरा कंप्लीट करेंगे। आज ये स्क्वायर पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, और कल अपने क्यूब स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि ये 7वें, ये सेकंड डे आज। ठीक है, और सबसे पहले अपने इसके अंदर करेंगे रिवीजन, उसके बाद में इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। रिवीजन के तौर पे कल अपनों ने जितना सीखा है उसका रिवाइज करते हैं। कल अपनों ने कहाँ तक सीखा था? 30 तक स्क्वायर वर्ग निकालना सीखी थी। ठीक है, तो आज पहले उसका रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक की वर्ग होती है 1, 2 की वर्ग होती है 4। आपको मैंने पहले ही बताया है कि पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, इस वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, साइड में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसकी वर्ग लिखते जाना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे 3 की वर्ग होती है 9, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16, 5 को 5 से करते हैं 25, 6 को 6 से करते हैं 36, 7 को 7 से करते हैं 49, 8 को 8 से करते हैं 64, 9 को 9 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 81, और 10 को 10 से गुणा करते हैं तब 100। अब थोड़ा सा कमर कस लो। 11 की स्क्वायर आप बोलोगे 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196 और 15 की स्क्वायर 225। अब आप बोलोगे कल तो आपने एक स्पेशल ट्रिक बताई थी इनके साथ साथ में, तो वो कहाँ गई? अब बता रहे हैं, अभी बताता हूँ। जैसे 121 का संबंध किसके साथ होगा? 167। 121 और 67 किसकी क्यूब होती है? 7, मतलब 23 की क्यूब। अगर आप वैसे भूल जाओ ना किसकी है, तो ऐसे ध्यान में रख लो। जब मैं क्यूब बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा ये लास्ट में यूनिट डिजिट क्या? 7। 7 किसकी क्यूब का यूनिट डिजिट है? जैसे कि 3 की क्यूब होती है ना, इसका मतलब है 27। 27 7 की यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है 3 की क्यूब का। ठीक है, तो वैसे आपको तो पता लग जाएगा 23 की क्यूब है। सिर्फ इसमें आप बस इतना कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो होता है लास्ट में 67 आएगा 2 अंक, और एक आएगा 83, बस इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो 83 किसके आएगा? 196 की। जब अपने 14 की करेंगे ना, 196, 196 का संबंध, जैसे 196 83, ये किसकी क्यूब है? लास्ट में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मतलब 27, ये 27 की क्यूब है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, अब नहीं होगे। और 44 की बात करें, 44 का मतलब 14 44, ये क्या है? इस संख्या का किसके साथ संबंध है? ये कैसे निकल के आई? ये 44 से निकल के आई। तब ये संख्या का 38 की स्क्वायर होती है 14 44, और 144 का संबंध है 16 निम्न कितने होते हैं? अब बोलोगे 144। 18 आटे कितने होते हैं? 144। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी ध्यान में रखना है। अपने को क्या है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट को एक साथ में लेके चलेंगे, तब अपने को ये इतने फैक्टर्स ध्यान में होंगे तो अपनी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अपना मकसद ये है कि एग्जाम में अच्छे से मैथ को सॉल्व किया जाए और रीजनिंग को भी इसके साथ में किया जाए, तभी मैंने बेसिक सीरीज चलाई है। ठीक है, और 169 उनहत्तर का संबंध किसी संख्या के साथ में निकल के नहीं आता। ठीक है, और फिर 196 के मैंने आपको बता दिया। 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256। ठीक है, और 17 की स्क्वायर आप बोलोगे 289। 289 के साथ 89 का किसके साथ संबंध निकल गया था? 289 को अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे दो अंक लगाएंगे, कौन से? 43, तो ये निकल के आता है 29 की स्क्वायर। अपनों ने यहाँ पे 27 की स्क्वायर जान ली, यहाँ पे 29 की स्क्वायर, ये थोड़ा सा 29 की स्क्वायर हो गई, और यहाँ पे 23 की
क्यूब हो गई 29 क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, ठीक है। अब बात करते हैं 18, 18 की स्क्वायर क्या होती है, आप बोलोगे 324। 324 का किसी और संख्या के साथ संबंध है, कोई रिलेशन निकल के आता है, आप बोलोगे जी हाँ जरूर निकल के आता है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि जब अपने पूरा लिखते हैं 18 को लिखते हैं, 18 को ऐसे लिखकर फिर क्या 324 लिख दो, ये किसकी क्यूब है। आपको अगर नहीं पता चले तो यूनिट डिजिट 4 किसके अंदर आता है, तो आप बोलोगे 24, ये 24 की क्यूब है। 24 की क्यूब क्या है, 18 324, ठीक है ये। और 19 की स्क्वायर क्या है, 361। 361 का किसी और संख्या के साथ रिलेशन निकल के आता है क्या, आप बोलोगे जी हाँ 961। 961 क्या है, 961 है 31 की स्क्वायर, ओके। और 961 का एक और रिलेशन आता है, 961 को हमने इस प्रकार लिखे और यहाँ पे 2 लिख देना, तब ये 21 की क्यूब निकल के आती है, ठीक है, वो आपने आगे जाने। और 20 की स्क्वायर क्या है, 400। देखो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। 11 की स्क्वायर 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, 18 की 324 और 19 की 361 और 20 की 400। इसके साथ साथ में अपने ये भी बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट जान लिए जो कि अपने को एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प देंगे। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे और इस चीज को नोटिस करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें जब 21 से लेके 30 तक की स्क्वायर की बात की जाए, जिसमें अपने को सिर्फ 4 संख्या याद रखनी, कौन सी, 41, 84, 29 और 76। फिर क्या होगा, फिर 76 रिपीट होगा, फिर 29 होगा और फिर 84 होगा और फिर 41 रिपीट होगा, ठीक है। इसको रिपीट करना है, इस 4 संख्या को ध्यान में रखना है, ठीक है। 21 की स्क्वायर 440, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529 और लास्ट में 29 किसके आता है, 27 की। 27 की स्क्वायर क्या होती है, 729, ये क्या 9 की क्यूब भी है, ठीक है। 24 की स्क्वायर 576 और लास्ट में 76 किसकी स्क्वायर के अंदर आता है, बोलोगे 676, जो कि एक 26 की स्क्वायर होती है। 25 की स्क्वायर 625, ठीक है। 28 की स्क्वायर अब बोलोगे 784 और 29 की स्क्वायर 841 और 30 की स्क्वायर 900। बस 21 से लेके 30 तक स्क्वायर रखने के लिए आपको 4 डिजिट की आवश्यकता, एक सॉरी 4 संख्या की जरूरत है याद रखने की, 41, 84, 29, 76, बस। फिर क्या आता है 76, 29, 84, 41, ये होगी 30 तक की स्क्वायर, याद परमानेंटली समाधान इसका। अब बात करते हैं अपने, देखो अपनों ने रिवीजन कंप्लीट कर लिया और अब 5 से लेके 5 के यूनिट डिजिट जितने भी जिसके भी लास्ट में 5 आता है उनकी स्क्वायर पता करेंगे। और लास्ट में जैसे कि 11 की स्क्वायर होगी, 111 की स्क्वायर होगी, 1011 की स्क्वायर होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी स्क्वायर को निकालना सीखेंगे। ये अपना फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आते हैं, इसी को निकालते हैं। अब अपने जैसे जानते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आए तो उसका कैसे क्या समाधान है, जैसे कि 15 हो गए, 15 के बाद में क्या हुआ 25 हो गए, 35 हो गए, रेंडमली कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं कंटिन्यू 2-4 आपको एग्जांपल दे दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5 है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, उसका उसके अंदर यही ट्रिक लगती है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, 5 की स्क्वायर 25 और 1 है, जैसे 1 लिखा, 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, इन दोनों को गुणा कर दो, 1 और 2 को, क्या आएगा 2, तो 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225, ओके। इसी प्रकार से 5 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, यूनिट डिजिट क्या है 5 है अपने पास, और 5 की स्क्वायर क्या होती है 25 लिखा, फिर क्या है, फिर दूसरे ये इकाई का अंक हो गया, ढाई के अंक पे जाएंगे, ढाई का अंक क्या 2, 2 के बाद में क्या आता है 2 को लिखा 3, 2 के बाद में 3 आता है, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हुआ 6, तो ये लो 625, 25 की स्क्वायर क्या होती है 625। इसी प्रकार से आप किसी भी की भी ले लो, जैसे कि अपने 45 की लेते हैं, ये तो अपने निकाल ही लेंगे। 45 की क्या होगी, 5 यूनिट डिजिट है तो 25 तो लिखना ही है अपने को, तो 4 के बाद में क्या आता है, आप बोलोगे 5, अब 4 को 5 से गुणा करते हैं कितना 20, 5 चौक 20, तो 45 की स्क्वायर क्या हुई 20 25। इसी प्रकार से आप बोलोगे 95 की लेके दिखाओ, 95 का भी ऐसे निकलेगा। चलो 105 की लेके देखते हैं, इसका क्या सीन है, इसका भी सेम ही है।
आप किसी भी संख्या का ले लो, 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का ले लो, सभी के अंदर ये वैदिक वैदिक गणित का एक फॉर्मूला वो फॉलो होता है डायरेक्ट, ठीक है। 5 की स्क्वायर क्या हुई 25। अब 10 के बाद में क्या आता है, 10 को लिखा, प्लस 10 के बाद में क्या आता है 11, तो 11 को लिखा। अब 11 को 10 से गुना करते तब कितना आता है 110। ये है 105 की स्क्वायर। इसी प्रकार आप 225 की भी ले सकते हो, ठीक है। 225 की 225 के लास्ट में क्या है 5 आया, जैसे कि यूनिट डिजिट लेना है सिर्फ अपने को 5, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। अब अपने को क्या लेना है 22, और 22 के बाद में क्या आता है 23। अब इसको गुना करने में थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं हम, थोड़ी सी अपने को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो तीसरा पॉइंट बताया ना, उसके अंदर 1 से लेकर ज़्यादा तक हर किसी की वो स्क्वायर निकाल सकते हैं, उस मेथड से अपने इसको करेंगे, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए ये 5 के स्क्वायर आप इस विधि से निकाल सकते हो जिससे आपको कंफर्टेबल हो। अब दूसरे दूसरे इस वाले टॉपिक को भी मैं बात करूंगा, इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक एक तो कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट 5 का, एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे 11 आ जाए उसका क्या समाधान है उसका बताता हूँ। जैसे कि 11 आया, इसकी स्क्वायर कैसे निकालनी है। 11 जैसे कि इसके अंदर एक कितनी बार आया, एक दो बार आया, तो एक दो, फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट, दो एक, तो ये होगी 11 की स्क्वायर 121। अब आप बोलोगे हमें तो 11 की स्क्वायर तो पता है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 111 की बता दो। अब इसमें एक कितनी बार है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 लिखा और फिर उल्टा चालू कर दो, 2 1। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अपने लेते हैं, जैसे 11 को ऐसे 4 5 बार लिख देगा, अपने ने कितनी बार लिखा है, अपने को बस क्या करना है, अब इसकी स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा ना वो एग्जामिनर, कई बार देता है ऐसा, बहुत कम चांस है ऐसा दे, पर वो देता है, तो अपने इसको निकाल लेते हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो। अब एक को गिनेंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक है, तो अपने क्या करेंगे गिनती लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको उल्टा स्टार्ट कर देंगे, 6 के बाद में 6 से पहले क्या आता है 5, फिर 4, फिर 3 2 1। अब देखो जैसे कि ये है 1 लाख 1,11,11 1,11,11 की स्क्वायर क्या हुई, ये इतनी बड़ी स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से आप कितने भी 11 लिखे हो ना, ऐसे एक 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 वो 10 बार भी लिखेगा ना, तो अपने को ऐसे एक दो ऐसे डैश डैश करके 10 बार लिख के फिर 10 9 8 7 ऐसे डैश डैश करके एक तक चले जाएंगे, ठीक है। ये वे दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए। जब स्क्वायर की बात आ रही है तो इसको जड़ से खत्म किया जाए ना, समस्या को बीच में रख के क्या करेंगे। अब अपने बात करते हैं, अपनों ने स्पेशल केस देख लिया। अब अपने 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर निकालना सीखते हैं, उसके बाद में अपने 50 तक वर्ग याद करेंगे, ठीक है। अब जो ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट को अपने उठा के यहीं पे लेके आते हैं, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ना, 1 से लेके 1000 तक की वर्ग याद करने के लिए मेन पॉइंट तो अपना ये था, परंतु मैंने सोचा वर्ग की बात करें तो पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं ना, इसलिए मैं इस वाले मेथड से आ गया। इसका आपको रैंडमली आप कोई भी संख्या उठा लो, जैसे कि अपनों ने उठाई, पहले सिंपल से उठा के देख लेते हैं, जैसे 36 की उठा ली। अब 36 की स्क्वायर निकालनी है तो अपने क्या करेंगे, पहले 36 को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, मान लिया किसी में इसमें तो दो जैसे कि 2 डिजिट है, तो आपने 2 हिस्सों में बांट लिया। अगर किसी में 3 डिजिट हो, चिंता काय करते हो, ये लो 108। इसमें क्या करना है अपने को, सिर्फ इकाई का अंक उससे 2 डिजिट को बांटना है। क्यों बांटना है, अब देखो पहले 36 पे आते हैं। 6 की स्क्वायर क्या हुई, बोलोगे 36, ठीक है। फिर ऐसे डंडी खींचनी, उसके बाद 3 की स्क्वायर क्या हुई 9, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करना है, 6 को 3 से गुना करना है, कितना हुआ 6 18, और 18 को 2 गुना कर दो, डबल कर दो 36 हुआ। इस 36 को आपको इस तरह लिखना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए। आपकी आपकी ये वाली संख्या कितनी भी बड़ी हो ना, जैसे 636 भी हो सकती थी, 636 हो गई, तब भी आपको यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट लिखना है, बाकी 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। समझे, आगे एग्जाम्पल लूंगा अच्छे से समझ जाओगे इससे। अब इसको क्या है, जोड़ देना। अब इसको जोड़ देना, जोड़ेंगे कैसे, 6 का 6 और 6 3 9, और 9 9 3 कितने थे 12। 36 की स्क्वायर क्या हुई 12, 12 96, ठीक है। 108 को अपने कैसे निकालेंगे, देखो 8 की स्क्वायर क्या है,
8 की स्क्वायर हुई 64। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही आएंगे, इस वाली लाइन की इधर वाली साइड सिर्फ 2 डिजिट ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ओके, और अब 10 की स्क्वायर क्या है, 10 की स्क्वायर आप बोलोगे 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 को 8 से गुना करना है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुना करना है। गुना किया, आप बोलोगे 80 आया, अब इसका डबल करना है, 2 गुना कर दो। एक 80 का डबल कितना होता है 160, 160 का 160 को अपने ऐसे लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक डिजिट ही लिखना है, बाकी का सारा इधर लिख दो। अब इसको जोड़ दो, 4 का क्या हुआ 4, और 6 का 6, और फिर 6 का 6, और ये लो, ये 108 की स्क्वायर ये हुई। और ऐसे किसी भी रैंडम संख्या को ले लो, ऐसे नहीं कि मैं ये 108 ले, आप किसी भी संख्या को ले लो। चलो आप 112 को ले लो, मैंने सारी संख्या निकाल के देखी है, 1 से लेके 1000 तक आप किसी भी संख्या को ले लो, ये ऐसे ही फॉलो होगी। ठीक है, मैं आपको एक और निकाल के दे देता हूँ 112 की। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ इकाई के अंक से बीच में 20 से तोड़ना है इसको, तो फिर ऐसे डंडी खींचो, और 2 की स्क्वायर क्या आती है 4, जैसे 2 डिजिट के साथ में लिखना है, जैसे कि इसका 1 डिजिट आ गया ना, तो 2 की स्क्वायर आप 4 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना, आपको 2 डिजिट लिखना है यहाँ पे। 4 लिखा, अब 11 की स्क्वायर क्या होती है, 11 की पहले तो 2 की स्क्वायर कर लो, फिर 11 की स्क्वायर कर लो। 11 की स्क्वायर क्या हुई, बोलोगे 121। ठीक है, 121 लिखा। अब आपको क्या करना है, इस 11 को 2 के साथ गुणा करना है। 11 को 2 के साथ गुणा किया, क्यों किया, इस पास वाले को गुना करना होता है। ठीक है, फिर कितना है 22 है, अब 22 को डबल कर दो, 22 को डबल करेंगे कितना आएगा 44। 44 को आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एक डिजिट तो आना ही चाहिए, बाकी जो बचेंगे वो इधर वाले साइड लिख देंगे। ठीक है, अब 4 का 4, फिर 4 का 4, और फिर 4 और 1 कितना होता है 5, और फिर 2 का 2 1, ये लो 112 की स्क्वायर होती है ये 12,544। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था ना, जिसको 1 से 1000 वाली ट्रिक के अंदर लेंगे, वो संख्या क्या थी, वो ये थी। अपने अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ये मैंने रैंडमली उठाई है। ठीक है, जैसे कि इसको 2 टुकड़े करेंगे, पहले यूनिट इकाई के अंक को एक इकाई के अंक से 2 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, अब बोलो 5 की स्क्वायर क्या हुई 25। ठीक है, 22 की स्क्वायर क्या हुई, 22 की स्क्वायर आप बोलोगे 484, 22 की स्क्वायर हो गई। अब 22 5 होता है 110। जब मैं आपको पढ़े याद कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, नहीं आते तो कोई नहीं, गुणा करके देख लो। 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 का 0 हंसी लगी है, 5 का 2 से गुणा किया 11, ये लो 110 हो गए। अब आपने जब 22 का 5 के साथ गुना किया तो कितना आया 110। अब 110 का डबल कर लो, बोलोगे 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 यहाँ पे सिर्फ एक अंक आना चाहिए, बाकी बचे हुए सारे अंक इधर वाले साइड लगा दो। 5 का 5, अब इनको जोड़ देना है। ठीक है, और 2 का 2 और 0 2 ही होता है, तो 4 2 6, और 8 और 2 10, फांसी लगी 1, 4 1 5, ये लो 225 की स्क्वायर होती है 50,625। ठीक है, इस प्रकार से आप रेंडमली किसी भी संख्या का ले लो। तो एक और मैंने एग्जांपल लिया है, इसको एक बार साइड में रखते हैं, अपने इसका निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहले इसके 2 टुकड़े किए 20 से कर दिए। अब 9 की स्क्वायर क्या होती है, क्या 81। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए। 95 की स्क्वायर अब अपने निकाल सकते हैं ना, मैंने आपको जो मेथड बताया था। 95 की स्क्वायर क्या हुई, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। ठीक है, 5 की स्क्वायर 25। अब 9 की स्क्वायर 9, 9 के बाद में क्या था 10, इस दोनों को गुना कर दो, कितना हुआ 90 25, ये लो 95 की स्क्वायर निकल गई इस माध्यम से। अब अपने को क्या करना है, 95 को इस पूरे वाले संख्या को इससे इसके साथ गुना करना है। 95 का जब आप 95 का जब 9 के साथ गुना करते हो, आप या तो इस माध्यम से करोगे, या जो ज्यादा एडवांस लेवल का बच्चा होता है वो क्या करता है डायरेक्ट करता है। 9 को 5 से किया कितना है 45, 5 से लगी 4, 9 को 9 से किया 81, 81 और 4 कितने होते हैं 85। तो ये लो, अब इसका डबल करना है, तो यहीं पे डबल कर देगा वो, यहाँ पे डबल, जैसे कि 5 का 5 से करते हैं गुना, 5 का जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, फिर 5 का 2 से गुना करेंगे, सॉरी 2 का अपने 5 के साथ गुना करेंगे, फिर 10 और 1 हासिल क्या होगी 11, 11 का 1 हासिल लगी 1। ठीक है, फिर 2 को 8 से गुना करेंगे 16 और 1 17, 17 को यहाँ लिखा। ठीक है, ये मैंने लिखा है 855 को 2 से गुना करने पर मेरे पास आता है 1710। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को एक एक का 1 लिख देंगे। ठीक है, 8 और 0 कितना होता है 8, अब इनको मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, 5 और 1 कितना हुआ, 5 और 1 को जोड़ेंगे तब 6, और 7 और 2
9 और फिर 0 और 1 और 9, 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, 959 की स्क्वायर होती है 91, 9,19,681। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा था ताकि आपको, आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो। ये देखो सेम वैल्यू आई है। आप किसी भी संख्या का कर सकते हो इस माध्यम से, 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, अब आपको रियलिटी बताता हूँ। ये तो होगी ट्रिक, ये काम आएगी आपके, डायरेक्ट काम आएगी। अब आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए मेरे भाई। तो आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप कंपटीशन को पचाड़ सकते हो, अन्यथा बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। ठीक है, मैंने आपको 1 से 1000 तक वर्ग निकालना सिखा दिया। जो मैंने अभी मेथड बताया ना, कोई भी संख्या लो रेंडमली, ठीक है, उसको 20 से तोड़ो, यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए इस लाइन के, और इधर वाली लाइन के चाहिए कितने डिजिट है कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको इससे गुना करो। 9 5 45, अब 45 का 2 गुना कर दो, कितना आया 90, तो यहाँ पे चाहिए 90। ठीक है, और फिर इसको जोड़ दो, जितना आएगा वो मान आ जाएगा। इसका मान आएगा जैसे 25, यहाँ पे 25 आएगा, 9 की स्क्वायर होती है 81, और इनको जोड़ देंगे तब 2, 9 और 1 10, हासिल लगी 1 9। ये लो, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो वर्ग। ठीक है, और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना और कल उसका अपने डिस्कस करेंगे। अब फाइनल बात रही है अपना 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद करने की। अब इसको देखते हैं। ठीक है, उन्होंने 30 तक कल याद कर लिया था। अब 30 से लेके, अब 31 से लेके 40 तक, और फिर 40 से लेके 50 तक। 40 से लेके 50 तक की तो सिंपल एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं 31 से लेके 40 तक। 31 से लेके 40 तक के लिए अपने क्या करेंगे, 31 की स्क्वायर क्या होती है 961। मैंने आपको किस माध्यम से बताया था, 19 की स्क्वायर की बात की थी ना, जिसमें क्या था 19 की स्क्वायर 361, उसके माध्यम से मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, 32 की स्क्वायर पता है क्या होती है, 1024। अब 1024 तो आप रोज उड़ाते हो, क्या 1 GB डाटा आप रोज नहीं उड़ाते, इससे ज्यादा उड़ाते हो, 1.5 GB का पैकेज ले रखा होगा। 1 GB के अंदर कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। 32 की स्क्वायर क्या है 1024, 1 GB का डाटा बराबर 32 की स्क्वायर। ठीक है, 33 की स्क्वायर क्या है, 33 की स्क्वायर आती है 89, जो 17 के बारे में 289 होता है ना, इसमें क्या होता है 1089 होगा। ठीक है, 34 की स्क्वायर क्या है 56, जैसे कि 16 की स्क्वायर के अंदर क्या आता है 256 होता है ना 16 की स्क्वायर के अंदर, तो इसके अंदर क्या है 1156। ठीक है, आपको बस ये थोड़ा सा 2-3 बार ध्यान में रखोगे तो ये हो जाएगी। 35 की स्क्वायर आप डायरेक्ट वैसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था 5 की स्क्वायर 25, और 3 को 4 से गुना कर दो, 3 के बाद में क्या था 4, 4 से गुना करने पर क्या था 12 25। ठीक है, आपको भी 1-2 बार अभ्यास करोगे आपको पता चल जाएगा। 5 है तो मतलब 25 तो रहना ही है, बस यहाँ पे 3 है, 3 को 4 से गुना किया 12 25, बात खत्म। 36 की स्क्वायर होती है 1296, और आप 16 की क्यूब भी क्यूब पढ़ेंगे तब जानेंगे, तब 4096। क्या 1296 36 की स्क्वायर, 4096 16 की क्यूब, 1296 36 की स्क्वायर, 4096 16 की क्यूब। ठीक है, 37 की स्क्वायर बहुत ही आसान है, कैसे है देखो, 1 3 6 9, 3 का पढ़ा पढ़ना है सिर्फ 1 लगा के, 1 तिरी 2 तिरी 6 3 तिरी 9, 1 तिरी 2 तिरी 6 3 तिरी 9। ये लो, कितनी हुई 37 की स्क्वायर के 1 3 6 9। ठीक है, और 38 की स्क्वायर अपने जब 12 की स्क्वायर पड़ी थी उसमें देखा था 1 4 4, 3 बार 4 4। ठीक है, और 39 की स्क्वायर आपको सिर्फ एक 39 की स्क्वायर याद रखनी है जो कि 15 21 होती है। ठीक, 39 की स्क्वायर 15 21 होती है। 40 4 की स्क्वायर तो आपको पता ही है 16, मतलब 1600 हो गई 40 की स्क्वायर। ठीक है, ये अपनों ने सिर्फ आपको इसमें 3 ही स्क्वायर याद रखनी है, वो बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। वो 3 कौन कौन सी है, एक तो ये 33 की स्क्वायर, और दूसरी ये 34 की स्क्वायर, और चौथी 39 की स्क्वायर। बाकी तो सारी याद ही है, इस माध्यम से याद हो गई। ठीक है, अब आपको ये जो 39 की स्क्वायर है क्या है 15 21, इसको कैसे ध्यान में रखना है, आपको बस याद रखना है 15 21। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा, इस 15 को देखो आप, तो अपने क्या करेंगे 40 से लेके 50 तक याद करेंगे, जिसमें क्या रोल होगा, सिर्फ 15 को ध्यान में रखना है। 41 की बात करेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, जब अपने 43 की स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 जोड़ देंगे, जिसका यूनिट डिजिट की बात करेंगे उतना जोड़ देंगे। 45 की बात करेंगे तो इसमें 5 जोड़ देंगे 15 के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेके देखता हूँ, अपने को क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ 15 अपनों ने कहाँ से लिया,
39 की स्क्वायर से, 39 की स्क्वायर 15 21 इससे ले लिया, ठीक है। अब अपने को 41 की स्क्वायर निकालनी है, तो अपने को क्या करना है, 15 के अंदर एक जोड़ना है, कितना हुआ 16, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या, एक, एक की स्क्वायर क्या होती है, आप बोलोगे एक की स्क्वायर तो एक ही होती है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी स्क्वायर करने पे लास्ट में एक आता है। अब ये लो, मैंने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे मैंने 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखी दी है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके स्क्वायर में एक आता हो, आप बोलोगे एक, और 9 के स्क्वायर के 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट एक आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको बस ये नोटिस करना है, यहाँ पे संख्या बड़ी है छोटी है, एक छोटी संख्या है, अपने को बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करना है, जैसे कि 9 की स्क्वायर क्या 81, अपने को यहाँ पे लेना है 81, ठीक है। अब 42 की बात करें, 15 के अंदर दो जोड़ो कितना होता है 17, ठीक है। 2 की स्क्वायर क्या होती है, आप बोलोगे 4। अब ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके लास्ट के बारे में 4 आता है, आप बोलोगे 64, बस 64 लिखो। ऐसे 15 के अंदर क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, कितना होता है 18, 15 3 18। अब ये क्या है, 3 की स्क्वायर क्या आती है 9। अब ऐसी कौन सी स्क्वायर है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आता है, आप बोलोगे 49, ये 43 की स्क्वायर है। 44 की स्क्वायर, 15 के अंदर कितना जोड़ोगे 4, कितना होता है 19, और 4 की स्क्वायर क्या 16। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके यूनिट डिजिट 6 है, आप बोलोगे 36, बस। ऐसे ही 45 की निकालनी है। अब 45 की अपने ऐसे निकाल के देखते हैं, 45 की स्क्वायर निकालनी है, तो अपने क्या करेंगे, 15 के अंदर कितना जोड़ेंगे 5 20, ठीक है। और ये क्या है 5, 5 का तो 25 से रहेगा, इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। 46 की करनी है, 15 के अंदर कितने जोड़ने, 6 जोड़ो, 15 15 6 कितने हुए 21, 21 हो गया, ठीक है। 6 की स्क्वायर क्या होती है 36, परंतु 36 नहीं लेना, जो स्क्वायर है वो नहीं लेना, उसके अलावा कौन सा है, 36 के अलावा 16 होता है वो ले लो, ठीक है। 47 की 15 7 7 5 12 22 होते हैं, ठीक है। 22, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, 49 नहीं लेना, इसके अलावा कौन सी है 09, ये ले लो, ठीक है। ऐसे 48, कितना 15 और 8 कितना होता है 23, तो 23 लिखा। और 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, 64 नहीं लेना, इसके अलावा कौन सी है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, बोलोगे 4, ये इसकी स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे 49, 49 के अंदर आपने को क्या करना है 15 प्लस 9 कितने हुए, आप बोलोगे 24, तो यहाँ पे क्या लिखना है 24 लिख दो। अब 9 की स्क्वायर क्या होती है, 9 की स्क्वायर होती है 81, 81 नहीं लेना, इसके अलावा यूनिट डिजिट एक किसका है, आप बोलोगे 01, बस। ये होगी 50 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 और 2 जीरो लगा दो। इस प्रकार से अपनों ने, ये सबसे बेस्ट तरीका है 40 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करने का। और ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप भी इससे याद कर सकते हो, और ये परमानेंटली समाधान है, इसका आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में घुस जाएगी। और ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप इस माध्यम से याद करोगे आपको याद हो जाएगी। और इसको कैसे याद रख परमानेंटली दिमाग में रखना है, वो जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं संडे स्पेशल चलाऊंगा, उसके माध्यम से मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो का मेरा टारगेट था सेकंड डे का, आपको रिवीजन करवाना 1 से लेके 20 तक, वो मैंने अच्छे से करवा दिया। प्लस में कुछ स्पेशल ट्रिक बताना, स्क्वायर पूरे मैंने स्क्वायर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर कोई चीज को अपने अच्छे से कंप्लीट करते हो तो उसमें समय लगता है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो यकीन मानो मेरे भाई और मेरी बहन, आपको जिंदगी में कभी वर्ग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारे पॉइंट को क्लियर किया है, स्क्वायर के अंदर जितने भी होते हैं स्पेशल ट्रिक भी मैंने बता दी, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक वर्ग भी ज्ञात करवाए, और अब आप 1 से लेकर 1000 तक किसी का भी वर्ग निकाल सकते हो, रेंडमली किसी का भी। जैसे कि अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क करना, ये होमवर्क है, ठीक है। इसमें टोटल 15 स्क्वायर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसे रफ कॉपी अपने रफ पेज पे करके देखना, ठीक है। इसमें सारा कवर किया हुआ, और कल मैं इसको करवाऊंगा, इसका रिवीजन करवाऊंगा, फिर कल अपने करेंगे। जैसे कि कल का अपना टारगेट क्या है, कल अपने को करना है क्यूब, क्यूब याद करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगेगा, प्लस रिवीजन के साथ सारा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।